सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठे बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास भी अनर बन जा सकते हो। बाबा कहते हैं कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझो और आत्मा भाई समझकर आत्मा भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो भी बाप की भ्रुकुटी में देखो, क्योंकि जितना अभ्यास करेंगे आत्माभिमानी का उतना प्रैक्टिस होता जाएगा। साथ में बाबा कह रहे हैं भाई भाई की दृष्टि से वो स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है, इससे पास भी अनर बनेंगे। ऊंच पद पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको समझाया हूं कि यह है मृत्युलोक, उसकी भेंट में अमरलोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमरलोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, यह जो नॉलेज है वो अमर बनती है। तो बाबा कहते हैं इससे आयु बड़ी होती है। वहां काल होता नहीं, यहां तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमरलोक के मालिक बनते हो। मृत्युलोक में है रावण राज्य, अमरलोक में है राम राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता, वहां काल के जमघट होते नहीं। तो यह टॉपिक भी बहुत अच्छी है, मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकते हैं। यह सारी ज्ञान की बातें हैं। भगते यह भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सत्य के देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापना हो। यह आकर समझो, परमपिता परमात्मा सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई दे नहीं सकता। राय देने वालों को भी प्राइज मिलती है। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, यह भी टॉपिक है। ऐसे विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालनी चाहिए। ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। ऐसी लिस्ट बनाकर पहले इशारा देना चाहिए, फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए। सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला। इसी को कहा जाता है यूनिटी। बाबा कहते हैं सारी दुनिया में डिसयूनिटी है, लेकिन अगर एक ही भाषण हो सभी जगह पर तो यूनिटी का काम करेगा। तो उसके लिए हमें विचार सागर मंथन करना है। राम राज्य का गायन है। शेर, गाय
इकट्ठा जल पीते हैं। त्रेता में ऐसा गायन है, तो सतयुग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्र में तो अनेक कथाएं लिख दी है, तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो। दुनिया में ढेर सारी कथाएं हैं। द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं वहां तो वो होते नहीं। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती है। यहां तुम जो कुछ भी देखते हो वो सब है इविल। उनको देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंचे हैं, देवताओं से भी ऊंचे हैं। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसी की बुद्धि में नहीं आती है। हम ईश्वरीय संतान हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने के कारण कोई बात याद नहीं रहती है। बाप आकर याद दिलाते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है, तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। बच्चों को समझाया है, सबको भाई भाई देखो। आत्मा का तख्त तो यह है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। बाबा किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो। हम भाइयों को समझाते हैं, यही दृष्टि रहे। इसी में ही भारी मेहनत है। मेहनत से ही ऊंच पद मिलता है। बाप भी ऐसे देखेंगे। बाप की नजर भी भ्रुकुटी के बीच में जाएगी। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी वही है। आत्मा बाप को भी भ्रुकुटी के बीच में देखेंगे। बाबा भी यहाँ है तो भाई मतलब ब्रह्मा की आत्मा भी यहाँ है। ऐसी बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए यह अवस्था जरा मुश्किल है। सुनकर घर चले जाते हैं, वहां का वातावरण ही और है। यहां सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ करेंगे। जो कल पहले बने थे वो मेहनत जरूर करेंगे, अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे हम सुनाता हूं। टेप पड़ गई मतलब आदत पड़ गई है। आत्मा को ही सुनाते हैं मन मना भाव। फिर वो उनको कहते हैं मन मना भाव, अर्थात बाप को याद करो। ये गुप्त मेहनत है। जैसे पढ़ाई भी एकांत में झाड़ के नीचे जाकर बैठते हैं, पढ़ते हैं। वो स्थूल बात। यह तो प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी यह प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना, जो तुम अभी सुनते हो वो फिर नए नए आकर सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं, अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुयो बात सुनते हो। जो पुरुषार्थ करने से ही उच्च पद मिलता है। और ये अच्छा, माए तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है। माए की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो। फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे। जो जितना याद करेंगे समझेंगे हम जाते हैं बाबा के पास। शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने देखा है ऐसे ब्रह्मा में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले भी जब शरीर छोड़ते तो सन्नाटा छा जाता है। तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाले। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसे कोई बात नहीं जो तुमसे लागू ना होती हो। तुम सर्जन भी हो, श्राफी हो, धोबी भी हो। सभी खूबियां विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती हैं। महिमा तुम्हारी में भी जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महिमा होती है। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं सदा नशा रहे कि हम संगमिक ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं।
क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं, हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। हम खूबियां इस समय हमारे में भर रही हैं। जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है। बाकी कुछ भी सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो यह सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाए। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए हैं। इसी नशे में रहो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सर्व प्राप्तियों से भरपूर अधिकारी आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।